Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we just install React Developer Tools. So what is React Developer Tool? This tool is for a better development experience, and React Development Tool is a extension of Chrome. So हम चलते हैं Chrome पर और React Developer टूल्स जो एक्सटेंशन है उसको अपने क्रोम में ऐड करते हैं। तो ये है हमारा रिएक्ट डेवलपर टूल्स। इसको हम अपने क्रोम में ऐड करेंगे तो मतलब क्या होगा, इसकी हेल्प से जो हमारा अभी तक के हमने जो भी एप्लीकेशन बनाया है, अगर हम कोई रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट के अंदर तीन चार कंपोनेंट के अंदर अलग चाइल्ड कंपोनेंट, तो वो हायरार्की जो बनी रहती है वो आपको रिएक्ट डेवलपर जो टूल है उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपके किस कंपोनेंट के अंदर कौन सा चाइल्ड है। यानी कि यहाँ पर आप हायरार्की देख सकते हैं कंपोनेंट का। अब हम जो हमारा ये रिएक्ट ऐप हमने बनाया था, तो इसमें हम चलते हैं। तो यहाँ पर कहीं कंपोनेंट दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कहीं कंपोनेंट हमें दिख नहीं रहा है। एलिमेंट दिख रहा है, सोर्स दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, परफॉर्मेंस, कहीं पे कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। तो वो जैसे ही हम ऐड टू क्रोम में इसको ऐड करेंगे तो ये पूछ रहा है रीड एंड चेंज ऑल योर डेटा ऑन ऑल वेबसाइट। जैसे ही आपने ऐड एक्सटेंशन किया और अब आप इंस्पेक्ट करेंगे, अब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट दिखेगा। यहाँ पर आपको अब कंपोनेंट दिखेगा। इस कंपोनेंट में आपको आपके एप्लीकेशन की हायरार्की दिखेगी। लोडिंग रिएक्ट एलिमेंट ट्री, तो वेट कर लेते हैं। ये तो हमारा ऐड हो गया था, फिर क्या दिक्कत आ रही है? एक्सटेंशन कॉन्टेक्ट इनवैलिडेट। एक मिनट, फिर से हम अपने रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करेंगे npm run dev की हेल्प से। तो टर्मिनेट करते हैं npm run dev और हम चेक करेंगे इसमें कि अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट बनाए, बहुत मिनिमम कंपोनेंट बने हुए हैं लर्निंग पर्पज के लिए, अभी हम सीख ही रहे हैं। तो अब हम कंट्रोल शिफ्ट आई से अपने कंपोनेंट की हायरार्की को देख सकते हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट है और अब हमें विजिबल है कि हमारे पास ऐप में 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है प्रोडक्ट, दूसरा भी प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पर एक पेरेंट है और 6 चाइल्ड हैं। एक पेरेंट है और 6 चाइल्ड हैं, और ये 6 चाइल्ड में 2 प्रॉप्स जा रहा है। पहला प्रॉप्स है प्राइस, दूसरा है टाइटल। यहाँ पर ये प्रोडक्ट में ये 2 प्रॉप्स जा रहा है जिसकी वैल्यू भी यहाँ पे विजिबल है। तो इस तरीके से हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट को और कंपोनेंट की हायरार्की भी हम देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं app.jsx में, जहाँ से हमारे सारे कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं। अगर हम इनको अनकमेंट कर दें, इन कंपोनेंट को, सॉरी, ये हमारे ऑलरेडी कमेंट है, इनको हम करते हैं अनकमेंट। अब हम चेक करेंगे तो क्या होगा। ये क्या ओपन हुआ है? लोडिंग रिएक्ट एलिमेंट अगेन। यहाँ पर फिर से हमें अपना रिएक्ट ऐप स्टार्ट करना पड़ेगा, टर्मिनेट करके रिएक्ट ऐप स्टार्ट करेंगे npm run dev की हेल्प से। और ये है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे। अच्छा,
यहाँ पर इशू जो हुआ है वो हुआ है ऐप में हमने बटन को क्या किया है, रेंडर तो किया है बट ये बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट बटन, और सेकंड हमारा जो था कैलकुलेट, तो इंपोर्ट कैलकुलेट फ्रॉम कंपोनेंट्स फोल्डर एंड कैलकुलेट। अब एक बार हम चेक करते हैं, तो ये हमारा आ, 6 जो हमारे प्रोडक्ट कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, उसके बाद हमने H1 टैग दिया था, फिर है हमारा ये बटन कंपोनेंट, उसके बाद था हमारा कैलकुलेट कंपोनेंट। तो अब हम कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं और कंपोनेंट पे चलते हैं। यहाँ कंपोनेंट से हमें हायरार्की देखने को मिल गई कि कंपोनेंट में हमने 6 प्रोडक्ट कंपोनेंट को रेंडर किया है, एक बटन कंपोनेंट को रेंडर किया है जिसमें प्रॉप्स में हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, कैलकुलेट में भी प्रॉप्स में हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन प्रोडक्ट में हमने प्रॉप्स में ये वैल्यू दी है। तो ये इससे हम अपना इंस्पेक्ट कर सकते हैं जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी हायरार्की। तो इसीलिए आप इंस्टॉल कर लीजिए रिएक्ट डेवलपर टूल, जिससे कि इससे हमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है बेटर मिलता है कि हाँ किस कंपोनेंट के अंदर कौन सा चाइल्ड कंपोनेंट है और क्या प्रॉप्स पास हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है। ओके,